आगामी चुनाव की आहट, जनता और जनप्रतिनिधियों का चुनावी संग्राम, कितना हुआ विकास, किसको मिलेगा जनमत, क्या होंगे जनयुद्ध 2013 के समीकरण। नमस्कार, टाइम टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। राजस्थान के कई विधानसभाओं का हाल जानने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में। यहां हम जानेंगे कि कौन है यहां का प्रबल दावेदार, क्या है समस्याएं जनता की, क्या क्या हुए विकास कार्य, क्या क्या कार्यों की है दरकार, किसको मिलेगा जनमत, किसका है जनता के बीच आधार, जानेंगे जनता की जुबानी। बुद्धि प्रकाश जी कहाँ के हैं आप? मालपुरा के हैं आप? जी हाँ। मालपुरा विधानसभा सेक्टर के। आपके वर्तमान एमएलए कौन है? अभी रणवीर पहलवान जी। कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल मालपुरा में तो विशेष नहीं रहा, पर गांव में उन्होंने अपने क्या लगता है कि उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए गाँव में? जैसा कि आपने बताया कि वो गाँव के अंदर उन्होंने विकास कार्य करवाए, मालपुरा में विशेष रूप से कोई विकास कार्य नहीं करवाया उन्होंने। गाँव में तो इसे विशेष कुछ किया नहीं। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव आपको पता है कि सामने 2013 विधानसभा चुनाव सामने है, क्या लगता है इस बार बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन दावेदार? बीजेपी से कौन कौन दावेदार है? बीजेपी से दावेदार रणवीर पहलवान भी है जी, और जीतराम जी भी है जी, कुछ लोकल कार्य जी। मुझे बताएंगे, नाम बताएंगे मुझे, नाम बताएंगे। किशोर जी है जी, छोगालाल जी डीआर है जी, और ऐसे कमलजीत चौधरी है जी। मोहन जी मुझे बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं? हम मालपुरा के रहने वाले हैं। मोहन जी मुझे बताएंगे कि वर्तमान एमएलए कौन है आपका? वर्तमान रणवीर पहलवान। कैसा रहा उनका कार्यकाल? बहुत खराब रहा। बहुत खराब रहा। किन कारणों से रहा? जैसा कि आपने बताया कि उनका कार्यकाल को आपने फ्लॉप करार दिया है। तो ऐसे कहते हैं मालपुरा से वोट नहीं मिले, मैं मालपुरा में कुछ ध्यान नहीं दूंगा जी। मुझे लगता है बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दावेदार, प्रबल दावेदार कौन है बीजेपी से? जीतराम जी है। पुष्पेंद्र जी कहाँ के हैं आप? रुपायली ग्राम। रुपायली कहाँ पर है? ये पास में है सर। पास में बोले तो मालपुरा विधानसभा सेक्टर में। आपके वर्तमान एमएलए कौन है? रणवीर पहलवान। कैसा रहा उनका कार्यकाल? विशेष तो नहीं रहा, ठीक रहा। बताएंगे कि आपके वर्तमान एमएलए कौन है? वर्तमान एमएलए रणवीर पहलवान है। कैसा रहा उनका कार्यकाल? क्या क्या विकास कार्य? कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। किस आधार पे आप बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा? आधार पे बता रहे हैं कि मालपुरा में भी विकास की बहुत कमी है जी, लोगों के साथ में भी कोई विकास नहीं हो रहा है जी, और कोई किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहा जी। बस मुझे बताएंगे आप वर्तमान के अंदर आपके एमएलए कौन है आगे? यार रणवीर जी पहलवान। कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल अच्छा रहा है जी। क्या क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य तो उन्होंने अपना कोटा किया है पूरा। मुझे बताएंगे विकास कार्य क्या क्या हुए? कोटा पूरा किया, बजट पूरा लेके आए, मैं मानता हूँ इस चीज को। विकास कार्य क्या क्या हुए? आप एक सीनियर पत्रकार है मालपुरा विधानसभा। विकास को भी नाम पे उन्होंने गाँव में सड़क बनाई है जी। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि आप ग्रामीण सेक्टर में ज्यादा विकास हुआ, शहरी सेक्टर में विकास नहीं हुआ। तो आप भी क्या मानते हैं इस चीज को कि शहरी सेक्टर में विकास नहीं करा पाए? ऐसे क्या कारण रहे? कि क्या राजनीतिक कारण मानेंगे या फिर कुछ और कारण मानेंगे इसको? अपन तो राजनीतिक कारण मान सकते हैं जी, क्योंकि वो निर्दलीय है, अभी बीजेपी शामिल हुए दोनों। जब या कांग्रेस का थोड़ा में जैसे विधानसभा में आता है जी, तो वहाँ कांग्रेस का बोर्ड है या बीजेपी का बोर्ड है। दोनों अभी 4 महीने पहले स्वराज यात्रा में बीजेपी। रामचंद्र जी मुझे बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मालपुरा के रहने वाले हैं। रामचंद्र जी मुझे बताएंगे कि आपकी जो वर्तमान एमएलए है कौन है? वो है रणवीर जी। कैसा रहा उनका कार्यकाल? बढ़िया नहीं रहा। गुलाब चंद जी मुझे बताएंगे कि आपके जो कहाँ के रहने वाले आप? पहले मालपुरा के रहने वाले हैं। गुलाब चंद जी आपके जो वर्तमान एमएलए कौन है? वर्तमान एमएलए कौन है? रणवीर पहलवान। कैसा रहा उनका कार्यकाल? बेकार रहा, बिल्कुल बेकार रहा। किस आधार पे कह रहे हैं बात? कुछ भी विकास नहीं। क्या क्या विकास कार्य? सड़कें बनी, नालियां बनी, न ट्रेन बनी जी, कुछ भी नहीं हुआ, न पानी का। मुझे बताएंगे यहाँ पर आपके वर्तमान एमएलए कौन है? देखिए, आज की तारीख में वर्तमान एमएलए तो रणवीर पहलवान है, लेकिन ही इज नथिंग जी। लेकिन इसके अलावा क्या है कि मालपुरा का जनाधार और मालपुरा के जो धरातल है उससे जुड़ा हुआ कोई भी नहीं है। ये सब आउटसाइडर है, आउटसाइडर आएंगे चले जाएंगे। जहाँ तक रणवीर पहलवान का सवाल है, वो पैसे के बलबूते पे करके गरीब गुरु खरीद के वो चला गया है। आज मालपुरा की जनता समझ गई। आज बीजेपी में, कांग्रेस में, दोनों में स्थानीय का मुद्दा चल रहा है। जब तक स्थानीय आदमी नहीं होगा वो नहीं होगा। टोडा रायसिंह। सुशील जी मुझे बताएंगे कि आपके वर्तमान विधायक कौन है? वर्तमान में हमारे रणवीर पहलवान जी है। कैसा उनका कार्यकाल कैसा रहा? विशेष नहीं रहा। क्या क्या विकास कार्य करवाया? विकास कार्य में तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने कभी देख रेख की ही नहीं। सही बात। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कौन कौन दावेदार है इस बार?
बीजेपी से तो जीतराम जी का ही लगता है हमें। और कांग्रेस से कौन कौन इस बार दावेदार? कांग्रेस तो चंद्रभान जी आएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस में जो चंद्रभान जी और यहाँ पर जीतराम जी दोनों में बराबर के टक्कर हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। आप मुझे बताएंगे गिरिराज जी के आने वाले मतलब जो आपके वर्तमान एमएलए उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या विकास कार्य कर रहा है, क्या क्या विकास कार्य नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल ठप हो गए, यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ और बिल्कुल जो निराशाजनक उनका कार्यकाल रहा है। क्या क्या विकास कार्य की जरूरत थी यहाँ पर आपको? जरूरत थी, यहाँ पे रोडवेज की फैसिलिटी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ कमी है और सब बिल्कुल विकास में पिछड़ गया है। कहीं न कहीं आप मानते हैं कि वर्तमान एमएलए के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य न करवाने के कारण आपका जो वर्तमान जो विधायक सेक्टर वो पिछड़ चुका है विकास के कार्यों में? हाँ बिल्कुल, इसी कारण। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कौन कौन दावेदार है, कांग्रेस से कौन कौन दावेदार? बताएंगे बीजेपी से कौन कौन दावेदार हैं? बीजेपी से इस बार अभी 2-3 नाम आ रहे हैं। नाम बताएंगे मुझे? एक जीतराम जी आ रहे हैं, एक यहाँ के लोकल स्थानीय उम्मीदवार है कन्हैया लाल जी। क्या आप किसको पसंद करते हैं? क्या जीतराम जी को पसंद करते हैं, रणवीर पहलवान को पसंद करते हैं, या फिर स्थानीय जो उम्मीदवार? नहीं, हम तो स्थानीय उम्मीदवार को। कौन है स्थानीय उम्मीदवार? यहाँ कन्हैया लाल जी। क्या आपको लगता है कि कन्हैया लाल जी क्या वास्तविकता में कांग्रेस के जो भी प्रबल दावेदार होंगे जिनको टिकट मिलेगा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? हाँ, टक्कर दे पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो स्थानीय है और बहुत अच्छा उनका। मुझे बताएंगे कि आपके वर्तमान विधायक कौन है? वर्तमान विधायक तो पहलवान जी हैं। क्या क्या विकास कार्य करवाया उन्होंने? यहाँ तो विकास कार्य करवाया ही नहीं यार, नहीं करवाया। क्या क्या विकास कार्य की जरूरत थी? गोलेडा में क्या क्या विकास कार्य की जरूरत? गोलेडा में हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या और विकास कार्य क्या क्या जरूरत है वहाँ पे? विकास कार्य वहाँ पर एक भी रास्ता सही नहीं है। तक रहने वाले हैं। गणेश जी मुझे बताएंगे कि आपके वर्तमान विधायक ने क्या क्या विकास कार्य करवाया? यहाँ के बारे में गाँव में अच्छा विकास करवाया। आपके ग्रामीण सेक्टर में आपका विकास कार्य हुआ है। क्या लगता है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन दावेदार इस बार? बीजेपी से कौन कौन है? बीजेपी से जीतराम जी, कन्हैया लाल जी चौधरी और शुभ नाम? संत कुमार जैन। संत कुमार जी मुझे बताएंगे आप कौन सी विधानसभा के हैं? आप हम मालपुरा मालपुरा डोडराइसी विधानसभा से। आपके वर्तमान विधायक कौन है? हमारा वर्तमान विधायक है रणवीर पहलवान। कैसा रहा उनका कार्यकाल? क्या क्या विकास कार्य करवाए? क्या क्या विकास कार्य की है दरकरार है यहाँ पे? कोई विकास कार्य नहीं हुए। डोडराई सिंह मालपुरा एकदम पिछड़ा हुआ है टोंक जिले में। कि आप देखिए कि हालात क्या है सड़कों के, हॉस्पिटल, शिक्षा में, परिवहन में, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। सदस्यता तो ग्रहण हमारे सामने तो नहीं की, लेकिन कालीचरण जी का लेटर जरूर आया है कि इनको पार्टी में ले लिया गया है, तो इनको पार्टी में कोई गतिविधियां करो, मीटिंग करो तो इनको बुलाया करो। जी, मुझे जैसा आपने बताया कि यहाँ पर काफी समस्याएं हैं, वर्तमान विधायक ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर राजस्थान के अंदर टोंक जिले के अंदर ये जो डोडराई कस्बा है ये काफी पिछड़ा हुआ कस्बा है। मुझे बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो जनता यहाँ पर जहाँ पे जनता समस्याओं से त्रस्त है वो अपनी कसक कैसे निकालना चाहेगी? मैं सन 77 से राजनीति में हूँ। यहाँ कई संगठनों का मैं अध्यक्ष हूँ। प्रेजेंट टाइम कपड़ा एसोसिएशन, व्यापार मंडल और वैश्य समाज का, भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पे जितने भी अब तक विधायक जीते उन्होंने पब्लिक से वोट लिए हैं, कोई विकास नहीं कराया। आज 25 साल, सन 85 से मैं राजनीति में हूँ यहाँ पे, लेकिन डोडराई सिंह की जनता को से वोट लिया है। या कोई विकास नहीं कराया क्योंकि स्थानीय विधायक अब तक यहाँ से नहीं बनाया। क्या यही कारण है, या फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो जीतराम जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्या उनके कार्यकाल में भी विकास कार्य नहीं हुआ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ क्योंकि स्थानीय विधायक को जो चिंता रहती है अपने क्षेत्र की वो अलग ही बात है। बाहर वाले आएगा उसको इतना ध्यान नहीं रहता है कि मालपुरा टोडा में आप मुझे जैसा बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं संत कुमार जी आदरणीय है कि आप के स्थानीय विधायक यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यहाँ की जनता को बार बार स्थानीय विधायक की रिक्वायरमेंट है। जनता ये चाहती है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक हो ताकि विकास हो सके। वो स्थानीय विधायक कौन है हो सकता है? मालपुरा डोडराई सिंह विधानसभा क्षेत्र से पूरी जनता, इन बाहर वाले जो आकर के जीत के चले जाते हैं उनसे बहुत त्रस्त है। अब जनता मालपुरा डोडराई सिंह की जागरूक हो गई है। जनता ये चाहती है कि हमारे यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार हो। क्या कोई स्थानीय उम्मीदवार तैयार हुए हैं इसके लिए? स्थानीय उम्मीदवार जनता ने जाकर के श्री कन्हैया लाल जी चौधरी को, पूरी डोडराई सिंह मालपुरा की जनता, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, बहुत ही विद्वान लोग, बहुत बुजुर्ग लोग उनके पास गए, उनको निवेदन किया तो वो तैयार हुए भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के लिए। अच्छा, यहाँ की जनता ने उनको तैयार किया, आप जैसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या कन्हैया लाल जी चुनाव फाइट कर पाएंगे? क्या कांग्रेस से जी टक्कर दे पाएंगे? क्या कन्हैया लाल जी एक ऐसे समाज सेवी है, एक भामाशाह है, बहुत ही उनको एक पढ़े लिखे इंसान है। डोडराई सिंह मालपुरा की जनता से पूरे जो जनता है, आम जनता, उनको हर चीज से अवगत है कि डोडराई सिंह मालपुरा में क्या चीज चाहिए। कन्हैया लाल जी एक टेक्निकल आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, बहुत ही सज्जन पुरुष है, बहुत ही समाज सेवी है।
हम पूरी जनता को उन पर विश्वास है कि जितनी 50 साल में अब तक मालपुरा टोडा राइसिंग में जो कमियां रही, विकास नहीं हुआ, वो इस आने वाले विधानसभा में चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोंक जिले में सबसे ज़्यादा मतों से अगर पार्टी उनको टिकट देती है बीजेपी का, तो टोंक जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इसके अलावा पास में जो टोंक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, देवली उनियारा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी अगर उनको टिकट मिलता है तो। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा एमएलए नहीं निकला टोडा राइसिंग मालपुरा विधानसभा सेक्टर से जो विकास कार्य से करवा सके? यानी कि कहीं न कहीं आप इस चीज को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई ऐसा एमएलए नहीं था? नहीं, बने तो बहुत अच्छे नेता बने, अच्छे यहाँ से रहे, जो सब मंत्री बने, अच्छे बड़े पद भी। मैं सिर्फ ओनली विकास की बात कर रहा हूँ। विकास के लिए तो कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर विधायक रणवीर पहलवान, कैसा उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत बुरा रहा। क्या विकास कार्य नहीं हुए? कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए। क्या विकास कार्य की जरूरत थी? हमारे यहाँ बहुत सारे विकास कार्य की जरूरत थी जो होने चाहिए, वो नहीं हुई। जैसे हमारे यहाँ आने जाने के लिए एक तो परिवहन के साधन, शाम 5 बजे बाद में हमारा टोडा राइसिंग विधानसभा क्षेत्र एक तरह से टापू बन जाता है, जो आवागमन का कोई साधन। जैसा कि आप मुझे बताएंगे आपने आने वाले विधानसभा चुनाव में जो आपका गुस्सा है कहाँ उतारेंगे आप? आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन होगा प्रबल दावेदार बीजेपी से? बीजेपी से प्रबलदार कन्हैयालाल चौधरी है। अगर कन्हैयालाल चौधरी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा इस बार? कोई माइकालाल टोडा राइसिंग मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से कोई भी नहीं जो कन्हैयालाल चौधरी को टक्कर दे सके, ये हमारा दावा है। प्रहलाद जी मुझे बताएंगे आप कहाँ के निवासी हैं? टोडा राइसिंग का निवासी। प्रहलाद जी का आपको क्या, आपके वर्तमान विधायक कौन है? हमारा वर्तमान विधायक रणवीर पहलवान। अच्छा कार्यकाल रहा है या बुरा रहा? बुराई नहीं, बहुत बुरा रहा। बहुत ही बुरा रहा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी से कौन कौन है दावेदार? हमारे इस वक्त हम लोगों ने पूरे टोडा राइसिंग शहर और देहात के एरिया में सारे लोगों ने, हम सब लोगों ने तय कर लिया कि अब की बार हम 25 साल से कार्यकर्ता जो बाहर के लोग आते थे वो लूट के ले जाते हैं और हमारे एरिया में कोई विकास नहीं कराया आज तक। इसलिए अब की बार हम सब लोगों ने तय कर लिया हमारा कैंडिडेट स्थानीय होगा और स्थानीय के साथ साथ हम सारे लोग रहेंगे। जी, स्थानीय कौन है वो कैंडिडेट? स्थानीय हमारा एक ही कैंडिडेट है, कन्हैयालाल चौधरी। अगर बीजेपी ने कन्हैयालाल चौधरी को टिकट नहीं दिया तो क्या कराएंगे आप जनता? अगर बीजेपी ने अगर कन्हैयालाल चौधरी को टिकट नहीं दिया तो आने वाले समय के अंदर कोई भी यहाँ से विधायक जो भी जाएगा ना, उसके साथ क्या नाम से निर्दलीय जाए, कोई भी जाए, बाकी जनता उनको वोट नहीं देगी। हम मालपुरा विधानसभा से, मालपुरा टोडा राइसिंग विधानसभा से आपके स्थानीय विधायक कौन इस बार? स्थानीय विधायक रणवीर पहलवान है। कैसा रहा उनका कार्यकाल, कैसा रहा? बिल्कुल थर्ड क्लास रहा है। जीतने के बाद में किसी कार्यकर्ता से नहीं मिला है। टोडा राइसिंग सेक्टर में कोई विकास कार्य नहीं किया है उसने, और जहाँ भी किया है तो वहाँ से जहाँ से को वोट मिले जाति बाहुल्य में उसने अपने केवल हैंड पंप। कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि आपने इस बार वर्तमान विधायक जो रणवीर पहलवान है बीजेपी से सदस्यता ग्रहण कर ली है, इनका कार्यकाल फ्लॉप रहा? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएंगे कि जो टोडा राइसिंग मालपुरा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ शुरू से ही, आज से पिछड़ा हुआ ये शुरू से ही पिछड़ा हुआ? कहीं न कहीं फिर मुझे ये बताएंगे कि क्या राजस्थान में जो टोडा राइसिंग मालपुरा विधानसभा क्षेत्र है, क्या आज तक पहले इससे पूर्व रणवीर पहलवान से पूर्व कोई बीजेपी का एमएलए नहीं रहा ना? तो उन्होंने भी विकास कार्य नहीं करवाया? हाँ, नहीं कराया, उन्होंने नहीं करवाया। ऐसा ही नहीं करवाया उसने, ये सब बाहर से आए हैं। जी, आयातित है, ये स्थानीय नहीं है। इनको स्थानीय समस्या से कोई इस बार स्थानीय कौन है? दर्द नहीं है। इस बार स्थानीय कौन है? इस बार स्थानीय हमारे यहाँ से स्थानीय कन्हैयालाल चौधरी